आग में झोंक दिया और व्यभिचार से समाज को बचा लिया। तो पापात्मा पुण्यात्मा पता नहीं चला है? बाबा बाप की स्नेह की छत्र छाया में जो रहेंगे उससे माया वार नहीं करेंगे, ऐसा कहा है। स्नेह की छत्र छाया में कौन रहेंगे? जो स्नेही होता है, जिससे स्नेह करता है, तो जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, प्यार के पीछे सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार होता है कि नहीं? देह देह नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं। इस बात की परीक्षा में पास होगा या फेल होगा? पास होगा। तो स्नेही को याद क्यों नहीं आवेगा? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा जरूर होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन जावेगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन जरूर जावेगा। जिससे प्यार होता है, उस प्यारे के सामने तन और धन किस लिए होता है? न्यौछावर करने के लिए। बाबा, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करके बीज रूप आत्माओं में प्रवेश करती है तो वहाँ बीज रूप बनती हैं और अपने तबके में आती तो फिर अपना वही वो पुराना किस्सा चालू कर देती है। संघ का रंग बच्चों को ज्यादा लगता है। इसी तरह से संघ का रंग बच्चों को ज्यादा लगता है या बाप को ज्यादा लगता है? तो कृष्ण बच्चा है ना। तो ये माया बेटी भी जो अभी शरीर छोड़ चुकी है, तो ये जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, क्या ये आपस में बातचीत कर सकते हैं या उनके विचारधाराएं एक दूसरे? अरे संदेश अभी नहीं सुने क्या? दादी के शरीर छोड़ने के बाद संदेश सुने नहीं क्या? सुने। बातचीत करती है, हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकती। हर एक को अपने अपने ग्रुप में सेवा करनी है क्या? इसलिए बोला कि दादी का पार्ट बाबा के साथ 13 दिन तक का है, उसके बाद अपने ग्रुप में जाओ, सेवा करो। तो जगदम्बा मामी प्रवेश करेगी? प्रवेश करेगी अलग बात, और हाथ मिलाया अलग बात, मिल करके काम करेंगे अलग बात। और 2018 में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। 2018 में कौन से कृष्ण बच्चे का जन्म होगा? संगम की कृष्ण बच्चे का जन्म होगा या सतयुगी कृष्ण बच्चे का जन्म होगा? संगम युग में कौन से कृष्ण का जन्म होगा? संगम युगी का जन्म होगा। और सतयुग में सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा। जो शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है उसके साथ संगम युगी कृष्ण के साथ कंसी, जरासंधी, दुर्योधन, दुशासन, दुश्मन दिखाए गए हैं या सतयुगी कृष्ण के साथ होंगे? तो संगम युगी कृष्ण की बात है। बाबा 2036 तक तो संगम युग ही रहेगा। संगम युग 100 साल का नहीं है, वो तो लंबा हो गया है, मुसीबत आ रही है। साक्षात भगवती है 18 में जन्म होने के बाद 18 में कौन से कृष्ण का जन्म होगा? संगम युगी कृष्ण का जन्म होगा। बाद में कृष्ण 18 साल छोड़ने के बाद 36 में होगा। ये बात 18 साल का होगा तो विश्व का बादशाह होगा ना। हाँ, स्वयं जो स्वयंवर की बात है वो सतयुगी कृष्ण की बात है या संगम युगी कृष्ण की बात है? वहां तो कोई उत्सव होता ही नहीं, वहां कोई कोरोनेशन होता ही नहीं, वहां एक दिन उमंग उत्साह मनाने की बात ही नहीं। वहां तो रोज उमंग उत्साह है।
शास्त्रों में जो स्वयंवर की बात आई है वो संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है? संगम युग की कृष्ण की बात है। लेकिन पुराने कोर्स में बोलते थे ना क्या 18 में राधा कृष्ण का जन्म 18 में राधा कृष्ण का जन्म होगा तो संगम युग की कृष्ण का जन्म होगा या सतयुग की कृष्ण का होगा? लक्ष्मी नारायण वो कहते हैं, आप बोलते थे ना 66 से कि 76 में दुनिया का विनाश होगा। अरे विनाश तो होगा बोलते तो थे, लेकिन किस रूप में बोलते थे? संगम युगी कृष्ण का 98 से प्रत्यक्ष हुआ ना है संगम युगी कृष्ण का 98 से प्रत्यक्ष होता है ना। जन्म ब्राह्मणों का एक प्रकार का होता है या ब्राह्मणों को द्विजन्म कहा जाता है? 2 जन्म होते हैं ब्राह्मणों के। ये तो बेहद के ब्राह्मण है, तो संगम युगी कृष्ण ब्राह्मण है या कोई और वर्ण का है? ब्राह्मण है। तो पहला जन्म होता है उसको पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। क्या पक्का जन्म हुआ तब कहेंगे जब यज्ञोपवीत धारण करे, जब 3 सूत्र धारण कर ले, 3 सूत्रों का सार बुद्धि में आ जाए कि वास्तव में ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन। ब्रह्मा का पार्ट क्या, विष्णु का पार्ट क्या और शंकर का पार्ट क्या, और उनमें ऊंचते ऊंच भगवान का पार्ट क्या। गीता का भगवान कौन, ब्रह्मा विष्णु या शंकर? किस रूप में गीता का भगवान साकार में प्रत्यक्ष होता है इस सृष्टि पर? ये बात बुद्धि में बैठना चाहिए ना कृष्ण बच्चे की बुद्धि में, तब ही तो कहेंगे कि प्रत्यक्षता रूपी पक्का जन्म हुआ। अगर अपनी ही बुद्धि में नहीं बैठा, जो पहला पत्ता है सृष्टि का उसकी ही बुद्धि में नहीं बैठेगा तो बाद वाले पत्तों की बुद्धि में बैठ जाएगा? सवाल ही नहीं। 2018 में बाबा उसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा है। हाँ जी 18 तक बाबा। हाँ जी हाँ जी। आने 10 साल नहीं तो विष्णु वंश कब प्रत्यक्ष होगा? ब्रह्मा का वंश प्रत्यक्ष हुआ तो दुनिया में ब्रह्म समाजी हुए। शंकर का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है शिव के द्वारा, शिव का रूप प्रत्यक्ष होता है शंकर के द्वारा, तो शैव समाजी प्रत्यक्ष हुए संसार में। लेकिन न शैव उतने ऊंचे माने जाते हैं, न ब्रह्म समाजी उतने ऊंचे माने जाते हैं। ज्यादा ऊंचे कौन माने जाते हैं? वैष्णव कुल, वो आखिरी कुल है जो देवता बनते हैं। तो उनका भी टाइम होगा कि नहीं होगा? पक्का पक्का टाइम होगा, कच्चा ही चलता रहेगा? उनका भी पक्का पक्का टाइम होगा। 2018 के बाद ही होता है। नहीं अभी भी है, ऐसे तो नहीं। 2004 से पहचानने वाले मानने वाले विष्णु को अभी भी मानते होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे। बाबा हाँ। बीके वाले घर वालों को भड़काते हैं? उधर जाने से अब सत्यानाश हो जाएगा। एडवांस में आए ना अब हाँ 7 महीने से, ठीक है। तो बोलते कि सत्यानाश हो जाएगा सब। तो बोलने में कोई हर्जा थोड़ी, कसाई को से पड्डा थोड़ी मर जाता है। अगर कसाई गालियां देने लगे तेरा पड्डा मर जाए, मेरे काम आ जाए, तो मर जाएगा क्या? लेकिन ये हम जानते हैं, घर वाले नहीं जानते ना ये बात। ऐसा होता है, आप बोलेंगे तब तो समझ में आएगा। कोई अगर बोलता है, खराब भाषा बोलता है, नेगेटिव भाषा बोलता है, तो स्वीकार कर लिया माने हम उनकी प्रजा बन गए। मोड़ा हमारा लटक गया, ऐसे ही हो तो प्रभावित हो गए माने हम उनकी प्रजा बन गए, और हमने करारा सा जवाब दे दिया। जब दे दिया ना, आप बोले थे वो कि प्रभावित नहीं हुए, इसका मतलब हम आप मधुबन उनकी प्रजा नहीं है। नहीं आते क्या उधर? मैं बोली ब्रह्मा बाबा आते, उधर शिव बाबा नहीं आते। ऐसे बोली। सीधे सीधे कहने से नहीं मानेंगे ना, हाँ। उसका प्रूफ देना पड़े ना। कोर्स में बताया, उसी रिकलेशन में 4 भाई है, राम और राम के 3 भाई।
चार धर्म के चार बीज है, वो नष्टदेव है। तो बाप तो अष्टदेव में भी है ना, तो शंकर को नष्ट मतलब दोनों तरफ कैसे? अष्टदेव जो है में अलग अलग वो देव जो है वो देने का काम करेंगे या नष्ट करने का काम करेंगे, और नष्टदेव तो नष्ट करने का काम करेंगे। भले विनाश करना वो भी कल्याणकारी है या नहीं है, लेकिन एक होता है डिस्ट्रक्शन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। भाग्य ज्यादा किस में बनता है? कंस्ट्रक्शन करने वालों का भाग्य बनता है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज सुनाना ये अच्छी बात है, और डिस्ट्रक्टिव ज्ञान सुनाना ये खराब बात है। तो एक आत्मा दोनों तरफ है, जो 12 आत्मा अलग रहेगी। 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, ऐसे 12 आत्मा अलग अलग है ना। हाँ, अलग अलग स्वभाव संस्कार तो होते ही है। एक जैसे स्वभाव संस्कार 500-700 करोड़ दुनिया में जितनी मनुष्य आत्मा है, किसी के एक जैसे स्वभाव संस्कार और चेहरा मोहरा एक जैसा होता है क्या? देवता धर्म का बीज तो दोनों में है। देवता धर्म का जो बीज है, हाँ, वो दोनों तरफ दिखा है ना। दोनों तरफ है तो 12 नहीं होते, 11 होते हैं ना। 12 होते हैं, लेकिन 12 में 3 ऐसे होते हैं जो ठेठ दूसरे वंश से आए हैं, दूसरे वंश के बीज हैं, दूसरे धर्म का फाउंडेशन डालने वाले हैं। क्या वो आदि में ही विनाश करना शुरू कर देते हैं? क्या भगवान को कहा जाता है मायापति, लक्ष्मीपति है, प्रकृतिपति। तो प्रकृति, लक्ष्मी और माया, इनमें सबसे पहले भगवान का संपर्क किससे होता होगा? अब जब पहले संपर्क संसर्ग माया से होता है, माया सरेंडर पहले होती है, तो ताकत पहले किसको मिल जाएगी? माया को। संग के रंग की ताकत पहले मिल जाती है। तो माया को ही आदि शक्ति कहा जाएगा। आदि शक्ति तो तब कहा जाए जब अंत तक निभाए। शक्ति कहाँ हुई? अगर संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन निभाया बिल्कुल नहीं। एक तरफ भगवान से संबंध जोड़ लिया और दूसरी तरफ शैतान से भी संबंध जोड़ लिया, तो उस औरत को मायावी कहेंगे या लक्ष्मी कहेंगे? तो मायावी औरत हो गई। बाबा अभी बोला है बड़ी हुई माया, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़े होंगे छोटे होंगे? बड़े होंगे। इसलिए आसुर बड़े और देवताएं छोटे हो गए। बाबा अभी अमेरिका का विनाश बोला है 8 से 11 तक। अमेरिका में विनाश बोला है 8 से 11 तक पूरा खत्म हो जाए। किसने बोला? शास्त्रज्ञों ने। शास्त्रज्ञ की जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। बाबा उसका तो यहाँ असर होगा ना, एडवांस पार्टी में या बेसिक में, उसका बेहद की बात है ना। वो दुनिया वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि पहले तृतीय विश्व युद्ध होगा कि पहले चतुर्थ विश्व युद्ध होगा? तृतीय विश्व युद्ध भारत और भारत के आसपास के देशों से कनेक्टेड है। उसमें अमेरिका और इंग्लैंड ये भस्म होंगे कि पहले भारत और भारत के आसपास के देशों पर असर पड़ेगा? देशों पर असर पड़ेगा। भूकंप बोला है बाबा। अरे बाबा ने क्या बताया है जो दूसरों की बात कान में पड़ जाती है, दूसरों को सुनाना शुरू कर देते हैं? इस संबंध में बाबा ने क्या बोला है कि दूसरे दूसरे महाखंड हैं, महाद्वीप हैं, विधर्मियों के जो खंड हैं वो कब खलास होंगे?
हैं? जब लास्ट में 5-7 दिनों का युद्ध होगा, एटम बम फटेंगे सारे ही। दीपावली आती है तो पहले थोड़े थोड़े फोड़ते रहते हैं, फिर लास्ट में 12-1 बजे नींद लगती है तो सारे इकट्ठे फोड़ देते हैं। तो कहाँ की यादगार है? संगम युग में लास्ट में जाकर के जो राम वाली आत्मा है वो भी पूरा रावण का रूप धारण कर लेती है। तुम बच्चे विनाश नहीं कर सकेंगे क्या? बच्चों का काम नहीं है विनाश करना। अगर बच्चों का काम होता तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे बड़े बड़े आए, वो भी अपने धर्म की स्थापना करने के साथ साथ पुराने धर्मों का विनाश करके काम पूरा कर देते। और कोई धर्म पिता ने पुरानेपन का विनाश नहीं किया, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं किया। पुरानी दुनिया वाले भी चलते रहे और उन्होंने अपना नया धर्म भी शुरू कर दिया। हिम्मत ही नहीं पुराने पुराने धर्म गुरुओं, पुराने पुरानों पंडा पुजारियों को मुकाबला करने की। ये तो सिर्फ बाप का ही काम है। लास्ट में बड़े से बड़ा रावण कौन बनेगा? राम वाली आत्मा ही जब तक बड़े से बड़ा रावण न बने तब तक इतनी बड़ी रावण संप्रदाय की दुनिया खलास होने वाली नहीं है। राम बनने के बाद रावण पहले स्थापना दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। ये किसके लिए बोला? राम वाली आत्मा के लिए। इसलिए तो मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हैं? तभी शिवावली होंगे ना, कभी शिवावली तो पाठ बजाएंगे ना, रावण का पाठ बजाएंगे तब शिव बाबा होंगे क्या? पूछ रहे। शिव जो है वो आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आया है या प्रकृति के 5 तत्वों को कन्वर्ट करेगा? आत्माओं को परिवर्तन करना। शिव आत्मा है। आत्मा आत्मा रूपी मन बुद्धियों को कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है। और जो मन बुद्धि रूपी आत्माओं में हीरो पार्टधारी है, जो प्रकृति के 5 तत्वों को पहले सात्विक रूप में धारण करता है, वो सारी दुनिया का विनाश भी कराने के निमित्त माना जाता है। हालांकि कर्ता वो भी नहीं है। शक्तियां विनाशकारिणी गाई हुई हैं, शक्तियां संहारकारिणी गाई हुई हैं, देवता नहीं गाया हुआ है। बाबा मुरली में बोला है कि गीता का भगवान कौन, इस बात पे जिसने विजय पाली, जैसे उसने विश्व पे विजय पाली। ठीक है, तो ये बात कृष्ण वाली आत्मा के लिए लागू होती, ये बात सिर्फ कृष्ण वाली आत्मा के लिए लागू होती है या सबके लिए लागू होती है? सबसे पहले किसकी बुद्धि में बैठा कि गीता का भगवान शिव नहीं होना चाहिए? गीता का भगवान मैं होना चाहिए। इस दुनिया में पहले पहले शिवो हम बन के कौन बैठता होगा? जितना जास्ती नीचे गिरेगा वो उतना ऊपर भी चढ़ेगा। गा मैंने शुरू करोगे गिरना। ये बात अभी जो फाइनल शूटिंग होने वाली है, अभी जो फाइनल शूटिंग होने वाली है, तो वो बात उस पर भी लागू होती है। हर बात शूटिंग होने वाली है उसको भी लागू होती हर एक आत्मा के लिए है। हर एक आत्मा के लिए अभी जो फाइनल शूटिंग होने वाली है, किस आत्मा के लिए? हर एक आत्मा के लिए अंत की जो शूटिंग होने वाली है अभी, हाँ, वो उस पर भी लागू होती है। तो शूटिंग पीरियड में भी लागू होती है वो बात। क्या?
नीचे गिरना ऊपर, नीचे गिरेगा वो उतना ऊपर चलेगा। हाँ, तो वर्तमान में देखने में आना चाहिए। अभी अभी बोला अव्यक्तवाणी में कुछ वर्ष पहले 100 आत्माओं की फिर भी माला बन जाती है, लेकिन 8 बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। बोला कि नहीं बोला? माने वो 8 आत्माएं अभी अभी नीचे जा रही हैं गड्ढे में, और अभी अभी एकदम ऊंची स्टेज में चढ़ जाती हैं। इतनी याद की यात्रा में तीखी है। तो दोनों ही बातें चल रही है। रस्सा कसी है राम और रावण की। और अरे बंद भी कर लो। जगदम्बा है? जगदम्बा की जयंती नहीं बनाते। हाँ, जन्म लेने वालों की जयंती मनाई जाती है या मरने वालों की जयंती मनाई जाती है? फिर है? जन्म लेने वालों की जयंती मनाई जाती है। जो और धर्म के पक्के बीज हैं वो पहले सुधरेंगे, या जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो पहले सुधरेंगे? और सतयुग में कौन सा वंश होगा? चंद्रवंश तो नहीं होगा है? चंद्रवंश नहीं होगा। जो भी चंद्रवंशी होंगे वो अपने को सरेंडर कर देंगे। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, अड़ियल स्वभाव के होंगे, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। होंगे तो उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो सरेंडर हो गए फिर क्या बात? सर अंडर कर दिया ना, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, तो सर अंडर हो गया ना। माला तैयार हो गया, कितना टाइम है बाबा? माला तैयार। माला माने संगठन, संगठन माने प्योरिटी, यूनिटी। यूनिटी बनती है प्योरिटी से। तो पूछने वाले जवाब ले सकते हैं? हमारी आंखों के सामने माला कब तैयार होगी? है? हमारे अंदर जितनी प्योरिटी आती जाएगी हमारी माला तैयार होती जाएगी। सब कुछ अपने ऊपर है। हम सुधरे जग सुधरा। और निजी गुण का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिवान आत्मा निजी गुण है। निजी गुण, निर्गुण, निजी गुण, निजी गुण, निजी गुण। आत्मा का निजी गुण। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान आत्मा, आत्मा का निजी गुण है। ओरिजिनल, निजी गुण, ओरिजिनल होता है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, ये हमारा निजी गुण है। आत्मा जो है स्व के स्वरूप में स्थिर हो जाए, 5 तत्वों के आकर्षण से परे हो जाए, तो शक्ति स्वरूपिणी हो गई। इतना 5 तत्वों के आकर्षण से परे हो जाए कि ये शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अपने को स्टार अलग देखे, तो शक्ति स्वरूप है। वो सूक्ष्म शरीरधारियों को तो फिर भी औलिये बांध लेते हैं, धुनाई पिटाई भी कर लेते हैं।
लेकिन जो आत्मा बन गया कोई नहीं पाता। वो तो परे हो गया पकड़ से। जो अष्टदेव है वो बंधन में नहीं रहेंगे, किसी के बंधन में, किसी के बंधन में नहीं आएंगे। फिर 8 की माला कैसे बनेगी? माला बंधन वाली होती है कि बिना बंधन की होती है? माला बनती है तो माला बंधी हुई होती है कि सारे मणके इधर उधर छूटेले होते हैं। ब्राह्मण की बात है, बंधन वाली बातें होती है। ब्राह्मण जो माला है वो कहाई तब जाता है जब संगठित हो, माने एक के बंधन में होगी। जो भी मणके होंगे वो एक के बंधन में होंगे, दुनिया में और किसी के बंधन में नहीं होंगे। माना लौकिक परिवार में जो अकेली माता होती है, अकेला भाई होता है, वो नहीं आ सकता। लौकिक परिवार वालों को तो बोल दिया ना कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो ज्ञान में चलेगा का मतलब ये थोड़े हुआ कोई 108 की माला में आ जाएंगे, प्रजावर्ग की आत्माएं बन जाएंगे। संदेश तो ले रही है ना, अभी घर में रहते हैं, तुम्हारा संदेश तो ले रही है ना, सुन तो रही है। नहीं सुनती, नहीं सुनती। अच्छा, न सुनने वालों की लिस्ट में इतनी विरोधी है जो आपको घर से निकाल दें। यही तक जा सकते हो। घर में से तो नहीं निकालती, चले जाओ घर से बोलते हैं ना। हाँ, फिर आप निकल जाते हैं। क्यों निकल जाएंगे? तो फिर पूरा काम तो नहीं करते ना। हाँ, माना आपको फिर धक्का दे करके कोर्ट कचहरी करके बाहर निकाल देते हैं, और वो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो आपको टिकने देंगे? कोर्ट कचहरी करके भी आपको बाहर निकालेंगे, धक्का दे करके भी बाहर निकालते हैं। तो एक तो लौकिक परिवार वाले हैं जो हमारी बातें रोज सुनते हैं फिर भी सहन कर लेते हैं। तो उनमें सहन शक्ति है या नहीं है? देवताई गुण है या नहीं है? तो उन्हें फर्स्ट डायनेस्टी में आकर के प्रजा बनने का भी अधिकार नहीं है। जिनमें सहन करने का मात्रा नहीं है, जो हमारी बात सुन भी नहीं सकते, हमको देख भी नहीं सकते, हमारी दृष्टि से दृष्टि मिलाए भी नहीं सकते, इतनी घृणा भरी हुई है, उनको कहेंगे कि उनमें सहन शक्ति है? तो जिनमें सहन शक्ति नहीं वो देवता भी नहीं बन सकते। बाबा 2.25 लाख नारायण बनने वाले, 2.25 लाख लक्ष्मी बनने वाले, वो शोले कैसे होंगे? शोले कैसे होंगे? लक्ष्मी नारायण देवताई चोले होंगे और कैसे होंगे? 2.25 लाख। हाँ, वो स्त्री चोले होंगे, वो पुरुष चोले होंगे। कैसे माने क्या? आप क्या पूछना चाहते हैं? बोल दिया ना। हाँ, युगल माता है, वो सब है ना। कैसे होंगे बना? बता तो दिया, नर होगा, नर होगा वो नारायण बनेगा, जो नारी होगी वो लक्ष्मी। तो कैसे होंगे? क्या मतलब, क्या पूछना चाहते हैं? जो युगल ज्ञान में चलते हैं, अभी जो युगल ज्ञान में चलते हैं वो अपने को युगल समझे बैठे हैं या ब्रह्मा की औलाद भाई बहन समझे बैठे हैं? समझे ही बैठे हैं या पक्के हो गए? हाँ जी, माताएं छोड़ते हैं ना, कई अकेली माता है ना बाबा। हाँ, तो वो प्रश्न हाँ, वो कैसे बनेगी? अकेली माताएं हैं वो कैसे बनेंगी?
माने जो दुकेली हैं उनके लिए प्रश्न नहीं है, उनका पक्का हो गया। लेकिन बाबा ने बोला है इस पुरानी दुनिया की कोई चीज नई दुनिया में नहीं जाएगी। पुरानी दुनिया के संबंध भी नई दुनिया में ट्रांसफर नहीं होंगे। ये जवाब चाहते थे क्या? हाँ, ये बाबा ने बोला मुरली में लौकिक से पूछना भी नहीं, जो ज्ञान में नहीं है, अकेली माता है तो लौकिक से पूछना भी नहीं और उसकी मत भी नहीं सुननी है। नहीं, ये बोला जो ज्ञान में पक्के हैं उनके लिए बोला कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। हाँ, तो अभी अकेली माता हो ज्ञान में, अच्छा, हाँ, पति बोले कि नहीं जाना है बाबा से मिलने। हाँ, तो बाबा ने कहा युक्ति से काम करो, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, तो युक्ति निकाली ना, युक्ति निकाल के आ गए। हाँ, तो क्या हुआ? जाके गाली दिया या कुछ हो, गाली चिपक जाती है क्या? हाँ, अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं, बोले भगवान क्या करती है इतना, हाँ, भगवान मिला है हमें, भगवान मिला है, हाँ, तो फिर इनके घर में झगड़ा कैसा? इनके घर में झगड़ा कैसे? माने भगवान जब आया तो राम रावण में झगड़ा नहीं हुआ था। जब भगवान कृष्ण आए थे तो महाभारत युद्ध नहीं हुआ था। जब शंकर भगवान जी आए थे तो देवासुर संग्राम नहीं हुआ था। आपके पास तो ढेर जवाब है। फाउंडेशन भी संगम में पड़ा है ना। हाँ, तो क्या हुआ? बता ही दिया, ज्ञान में बता दिया, मुरली में बता दिया। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर सचखंड की दुनिया में कोई नहीं जा सकता। कोई कितना भी छुपना चाहे, बचना चाहे असत्य से, युद्ध न करे, लेकिन करना ही पड़ेगा। बोले लेकिन हमें बाबा से मिलने आना ही है। नहीं, बाबा से मिलना ये कोई ज्ञान नहीं है। वो तो बोल दिया, एक बार भट्टी कर ली, एक बार देख लिया, बल विलायत में चले जाओ, सेवा करते रहो, लक्ष्मी नारायण का पद मिल सकता है। बाबा आए तो आना नहीं है बाबा। अरे ये तो तुम्हारी बात हो गई ना। दुनिया में ऐसे भी तो लवर्स हुए हैं जो एक बार देखते हैं और जिंदगी भर याद रखते हैं। एक बार की अनुभूति सदा काल के लिए स्थायी नहीं बनाई जा सकती। बन सकती है। तो जब बन सकती है तो इससे साबित होता है कि जो एक बार देखे और सारा जीवन याद रखे, इससे साबित होता है कि इसके पूर्व जन्म के हिसाब किताब संग रहने के ज्यादा हैं, तो ज्यादा याद कर सकता है। यानी प्रैक्टिकल मिलन से घर में प्रैक्टिकल मिलन सहज मिले सो दूध सम। मांग ले आवा परमेश्वर दे दो। आप राजा बनने वाले हैं, जो राजा मांगता हुआ अच्छा लगता है क्या? बाबा पर कोई क्वेश्चन है बाबा, क्वेश्चन उनका ज्यादा है ना रावण की दुनिया का। आप भगवान के बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं। आप भगवान, तो आपका वाइब्रेशन ज्यादा होना चाहिए कि नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा है तो अभी बने नहीं है ना। दिल हो जाती है ना, नहीं दिल तो नहीं होती, दिल तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा असर पड़ जाता है। असर मान लिया। तो बाबा तो बनेली माता मत के खिलाफ नहीं जाना है, उनके मत के खिलाफ नहीं जाना है, नहीं बोले तो नहीं आना है। युक्ति से काम लेना है। युक्ति से काम लो। उनके पीछे आते हैं लेकिन लौट के जाने के बाद फिर तो सामने ही रहते हैं। हाँ हाँ, होते हैं। दोनों तरफ से तलवारें चलाई जाएंगी तभी युद्ध होगा। बस होने दो, बोलने दो। सही है, यानी हम श्रीमत पर चल रहे या हाँ, हम न वाचा का युद्ध करने वाले, न हम कर्मणा का युद्ध करने वाले, और न हम वाइब्रेशन का भी युद्ध करने वाले नहीं। क्या हमें तो किसी आत्मा का विरोध करना ही नहीं है। सबका हम भला चाहते हैं, फिर विरोध करते, विरोध चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं।
बाबा फिर जाके लौकिक परिवार फिर- वाले ज्ञान में नहीं चलते, मायके वाले ही नहीं और ससुराल वाले भी नहीं, नहीं। और बीच में माता पिता गुजर गए हाँ तो उनकी जो प्रॉपर्टी है हाँ। भाई लोग देना चाहते हैं तो ले गए या नहीं ले गए? देना चाहते क्यों नहीं ले में? अरे मैं पूछ के देखो आपने बोला है कि क्या बोला है? कितना है ना लेना है हैं?